नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं लहसुन के बारे में। तो लहसुन की फसल है वो बहुत ही अच्छी फसल है इस टाइम, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा है कि इसमें बहुत सारे रोग लग जाते हैं। अगर समय पर इन रोगों का नियंत्रण नहीं किया गया तो ये आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें बहुत सारे रोग लग जाते हैं। इनमें से जो मुख्य रोग है वो है पर्पल ब्लोच, जिसे बैंगनी धब्बा रोग भी कहते हैं। इसका मुख्य लक्षण जो है वो है ये लहसुन की फसल में पत्तियों पे धब्बों के रूप में दिखाई देने लगता है, और नमी के मौसम में ये धब्बे हैं जो काले रंग के दिखाई देने लग जाते हैं। और धीरे धीरे ये रोग है जो लहसुन की पूरी फसल में फैल जाता है और लहसुन की पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं। अगर समय पर इस रोग का नियंत्रण नहीं किया गया तो आगे चलकर ये लहसुन की फसल की पैदावार में 40 से 50% तक कमी ला देता है। तो अब आपको बता देते हैं इस रोग को कैसे नियंत्रण किया जाए, कौन सी दवा काम में लेनी है, कैसे काम में लेनी है। तो चलिए किसान भाइयों, अब आपको बता देते हैं लहसुन की फसल में बैंगनी धब्बा रोग जो लगता है उसका उपाय। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैंगनी धब्बा रोग जो लगता है उसमें जो दवा काम में लेते हैं उस दवा का नाम है ऑक्सीक्लोराइड कॉपर, या फिर दूसरी दवा जो है वो है इंडोफिल M45। तो इनमें से आपको जो अच्छी लगे वो दवा काम में लेनी है। जैसे हम आज काम में ले रहे हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को की जो मात्रा है वो 500 ml मात्रा 250 लीटर पानी में मिलाकर घोल बना लेना है और उसका पूरी फसल पे छिड़काव करना है। और छिड़काव करने से पहले आपको ध्यान रखना यह है कि फसल में थोड़ी नमी रहनी ज़रूरी है। तो छिड़काव करने के 15 दिन बाद एक और छिड़काव कर देना है। उससे आपकी जो लहसुन की फसल मरी हुई फसल है उसमें भी जान आ जाएगी। ये किसान भाइयों, अब आपको एक दूसरा उपाय बता देते हैं। तो इसमें जो दवा काम में लेनी है वो दवा है मैनकोजेब डाइथेन 45। इसकी जो मात्रा है वो है 0.25%, या फिर दूसरी जो दवा है वो है जीरम डाइथेन Z78%। इसकी जो मात्रा है वो है 0.06 ml। तो इसको भी 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर देना है। इसके छिड़काव करने के 10 दिन बाद आपको एक और छिड़काव करना है। किसान भाइयों, हमने जो दवा बताई है उस दवा को हमने भी अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करके देखा है, तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो आप भी इस्तेमाल करिए और देखिए आपकी फसल में कितनी अच्छी पैदावार मिलती है। तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।